हिंदू परंपराओं से जुड़े ये वैज्ञानिक तर्क। नंबर 1, कान छिदवाने की परंपरा। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक तर्क, दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। नंबर 2, माथे पर कुमकुम तिलक। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। नंबर 3, ज़मीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार ज़मीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग हाथ जोड़कर नमस्ते करना। नंबर 4, जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क ये है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को कोई भी वायरस, स्वाइन फ्लू है तो वो भी आप तक नहीं पहुंचेगा। नंबर 5, भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक करने तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती है। पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। नंबर 7, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा आदि। इसलिए उत्तर की तरफ और पैर करके सोएं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। नंबर 8, सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क है, पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आँखों में पहुँचती हैं तब हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। सिर पर चोटी। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटिया रखते थे। आज भी लोग रखते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। व्रत रखना। नंबर 10, कोई भी पूजा पाठ या त्यौहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है
और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत रखने से कैंसर का खतरा कम होता है, हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। नंबर 11, चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलें तो उसके चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें, लेकिन इसका वैज्ञानिक तर्क है मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से होते हुए बड़े के पैरों तक। नंबर 12, क्यों लगाया जाता है सिंदूर। शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क है कि सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है, चूँकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं। इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित होता है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। तुलसी के पेड़ की पूजा। नंबर 13, तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क है इसका कि तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो उसकी पत्तियां भी इस्तेमाल में आएंगी और उससे बीमारियां दूर होती हैं। हिंदुत्व में कुल 7 गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते ताकि जीन्स सेपरेट रहें। हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो विज्ञान पर आधारित है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।